प्रिंसेस इतना क्यों रो रही है? राधा, तू चली जाना उसके पास ऊपर। थाम थाम, जयश्री, राधाला वरती घेऊन जा। ठीक है जी, आज तू मेरी भाभी से मिल ही ले। ए लो जी, अब तो भाभी भी ऊपर अपने कमरे में चली गई। सॉरी हाँ, अब तो कुछ नहीं बचा ना, तो अब तू जा, घर जा अपने, जाना। चल चल जल्दी चल। अच्छा हाँ, अच्छा बेटा, ये जो नोट है ना थाली में, ये गरीबों में बांट देने चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा। सौ की 3-4 कड्डी। ये पम्मी नाम की चुड़ैल तो मुझे यहाँ रहने नहीं देगी। बस किसी भी तरह ये पैसे मेरे हाथ आ जाए तो मेरे कुछ हफ्तों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है। मुंह पर मारूंगी पैसे उस लॉज वाले के। आखिर मुझसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है इस दुनिया में? मैं भी तो दूंगी इन्हें दुआएं। ओए मेघना, अब क्या हुआ? किस वास्ते रुक गई तू? वो मैं, देखो जी मेघना, तू यहाँ आई बहुत अच्छा लगा, और इस तरह हर 2-4 दिन पे 10-5 मिनट के लिए आ जाया कर, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अब तो जा। सत श्री अकाल जी, जा। हाय रब्बा, कौन? श्लोक? हाँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। प्रिंसेस को झूले में प्लीज। आओ प्रिंसेस। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चलो आओ, इधर आओ। आराम आराम से, आराम से। राधा, मैं श्लोक, थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? राधा, नीचे पूजा में जो सबने तुम्हारी साड़ी के बारे में ऐसे, नहीं, अगर उस बात को लेकर तुम मुझे बचाने की कोशिश करना चाहते हो तो गलत है। श्लोक, बाबा और ये परिवार, इस परिवार की खुशियां, यही मेरे लिए सब कुछ है। बहुत मुश्किल से मैंने बाबा का हाथ अपने सर पर पाया है, और मैं हमेशा अपनों को गवाती ही आई हूं। लेकिन इस बार मैं बाबा का आशीर्वाद और उनका वो हाथ अपने सर से यूं खोना नहीं चाहती। दरअसल मैं बाबा के मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। सच तो यह है कि
मैं विधवा हूं। और दूसरों की तरह मुझे भी वैसे ही जिंदगी काटनी है जैसे एक विधवा काटती है। जिंदगी में रंग किसी कपड़े के रंग से नहीं आता, बल्कि प्यार और आपसी रिश्तों की वजह से आता है। मैंने इस परिवार का प्यार पाया है, यही रिश्ते मेरी जिंदगी में रंग भर देते हैं। श्लोक, संदीप भैया बिल्कुल सही कहते हैं। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है और उसे छूना नामुमकिन है। काश अगर मेरी सोच तुम्हारी सोच के आसपास भी होती तो चलता। जानती हो, तुम्हारी एक बात हर बार मेरे दिल में घर कर जाती है। तुम हमेशा दूसरों को अपनी खुशियों के पहले रखती हो। वाकई स्वप्निल दादा बहुत लकी थे। कुछ लोगों की तकदीर से जिंदगी बनती है। स्वप्निल दादा उन चंद लोगों में से थे। मैं चलता हूं। लक्ष्मी माता, हे भगवान। जानती हूँ कि चोरी करना पाप है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी भी तो है। उस लॉज वाले के मुंह पर जाके के मारूंगी पैसे। आज एक बहू नहीं, एक बेटी घर वापस आई। बेटा, मन चाहता है तुझ पर कोई तकलीफ ना आए, और अगर आए भी ना तो मेरे सर पर आए। स्वप्निल दादा बहुत लकी थे। छोड़ दो मुझे। यकीन मानो राधा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इतना खुश कि तुम्हारे मरे हुए पति से भी ज्यादा। हाय हाय, लक्ष्मी माता मुझे देख के हंस रही है। हाय हाय लक्ष्मी जी, हाय, आ जाइए, मेरी झोली में विराजिए। कौन है? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है?
राधा तो यहाँ मम्मी की भाभी बनकर रह रही है। कौन है? श्लोक! मर गई। ताई बंद करो चिल्लाना। पापा! उफ, मैं हूँ, मैं मेघना, और कोई नहीं। आई! संदीप भैया! श्लोक! हाय मेघना, जल्दी से छुप जा और इन पैसों को छुपा, कुछ पकड़ी गई ना तो। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? श्लोक! कौन है? श्लोक! संदीप भैया! क्या हुआ राधा? राधा क्या हुआ? आई संदीप भैया, मैं यहाँ किसी से टकराई, कोई था यहाँ। मैंने पूछा भी कौन है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, ना ही कोई आवाज आई। लगता है कोई पैसे चुराने आया था। आज तो मैं 12 के भाव पे गई। हे भगवान। संदीप, तुम उधर जाके देखो, मैं यहां देखता हूं। जी। बाबा, वहां तो कोई नहीं है। लगता है जो भी था भाग गया। ये श्लोक कहाँ है? वो अभी तक आया नहीं। कमाल है, मैंने उसे कहा था राधा की देखभाल करने के लिए। अगर इसे कुछ हो जाता तो? नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। मुझे राधा के लिए एक नर्स का इंतजाम करना होगा जो 24 घंटे इसके साथ रहेगी, इसका ख्याल रखेगी। राधा बेटा, अब तुम जाकर सो जाओ, चिंता मत करना। जब तक हम लोग हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जाओ, आराम से सो जाओ। स्मिता जी, आओ राधा। तुम भी सो जाओ, जाओ। शिवाजी, आई, आप सोई नहीं अभी तक? जब बेटे की आंखों में चिंता हो तो एक माँ सो कैसे सकती है शिवाजी? तेरे कपड़े पे सिलवटें आती थी तो मुझे तेरा हाल पता चल जाता था। फिर तेरे माथे की लकीरें, ये सिलवटें कैसे छुप सकती है बेटा? नहीं शिवाजी, नहीं। देख शिवाजी, राधा के साथ जो हुआ, स्मिता ने मुझे सब कुछ बताया। पर बेटे, जो होना था वो हो गया। अब तो क्यों परेशान है? अब राधा ठीक है ना बेटा?
आई बात ये नहीं है कि राधा अब ठीक है। बात ये है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। जो होना था सो हो गया, ये कहकर हम इस बात को भुला नहीं सकते। आई, मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूं। राधा का किडनैप हो जाना, फिर ठीक जब वो अकेली थी उसके सामने उस चोर का आना। आई, अगर राधा को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को शिवाजी, संभाल अपने आप को। बेटा, मैं जानती हूं तू परेशान है, पर ऐसे तो अपनी सेहत खराब कर देगा। देख, श्लोक संभाल रहा है ना राधा को। कब तक? आई, वो हर पल तो राधा के साथ नहीं रह सकता ना। आई, इसलिए मैंने फैसला किया है कि राधा के लिए मैं एक नर्स रखूंगा। ये तूने बड़ा अच्छा सोचा है बेटा। मैं कल सुबह ही एक नर्स अपॉइंट करूंगा जो 24 घंटे राधा के साथ रहेगी, उसकी देखभाल करेगी। ठीक है ना? एक बात कहूं शिवाजी, आज तूने मेरा दिल जीत लिया शिवाजी। आखिर वो दिन आ ही गया जब राधा के लिए तेरा प्यार देख के मेरा मन भर आया। तू भले ही जनक न बन पाया हो, पर दशरथ से कम नहीं है। एक ससुर और एक पिता, दोनों की जिम्मेदारी तूने निभाई है बेटे। अब अपने मन को शांत कर। जा, सो जा। क्या बात है भगवान, मैंने आपको याद किया और आपने मुसीबत के बढ़ते कदमों को रोक लिया। आपका ये भक्त आप पे बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन एक बात इस भक्त को समझ में नहीं आ रही है कि राधा बताइए ये पम्मी की भाभी बनकर इस नेरुरकर परिवार में कैसे और क्यों रह रही है। राधा ताई तो मेरी मुवक्किल मिसेस राधा शेरगिल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, सो प्लीज उन्हें जेल भेजने की बजाय मेंटल होम में रखा जाए। क्या हो सकता है ये राज? खूनी होते हुए भी राधा ताई नासिक में यहाँ क्या कर रही है? दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा।